तो अभी हम देखेंगे इशू प्रोसेस। देखिए चैप्टर 17 है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट ने मान लीजिए कॉग्निजेंस वो ले लिया है, कंप्लेन केस को ले लिया है, उसका मेरिट डिमेरिट चेक कर लिया है कि ठीक है इस पे प्रोसीड करना है, तो अभी वो क्या करेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं पहले सीआरपीसी से कंपेयर करके बता देता हूँ। ये सीआरपीसी 1973 में ये हुआ करता था 2042-210, ठीक है। ये बीएनएसएस में है ये सेक्शन 2023 में 227 से 233, ठीक है। अभी क्या है, कमेंसमेंट मतलब मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, कैसे लिया मैं आपको बता चुका हूँ कि मजिस्ट्रेट ने है 200 आपके 23 में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन कर लिया है, कंप्लेन का एग्जामिनेशन कर लिया ओथ पे, ठीक है। और यदि वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसको फॉरवर्ड कर दिया है। ये 223 में उसने एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन कर लिया है, 224 में जो है उसको जो है यदि कॉम्पिटेंट नहीं है तो कॉम्पिटेंट के पास भेज दिया है। और 225 में वो उसने इन्वेस्टिगेशन कराया पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है। मान लीजिए वो इसकी मेरिट को चेक करना चाहता है, इस कंप्लेंट की मेरिट को चेक करना चाहता है। और मेरिट चेक करने के बाद 226 में यदि उसको लगता है तो दो बातें हैं, या तो 227 में वो इशू ऑफ प्रोसेस करेगा, बुलाएगा। इशू प्रोसेस मतलब होता है कि एक्यूज को बुलाना, आ जाओ भाई तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है। और या तो 200 आपका 26 में उसको जो है कंप्लेन को डिसमिस कर देगा। तो अब अभी यूसू प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो था ये चैप्टर 16 था, 223, 224, 225 और 226, ठीक है। इस चैप्टर का नाम था आपका कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट। अब भी 227 स्टार्ट होगा, यहाँ से फॉरवर्ड जो है कि अब जो है मजिस्ट्रेट को ये लग रहा है कि नहीं मुकदमे में जो कंप्लेन किया गया है उसमें दम है, इसीलिए वो इशू ऑफ प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो इशू ऑफ प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया जाता है वो अभी इसमें मैं बताऊंगा आपको। तो इशू ऑफ प्रोसेस आप ये 227 ओल्ड सीआरपीसी में हुआ करता था 204। इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब होता है कि कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले लिया है और उसको ये ओपिनियन समझ में आ रहा है, इसको अपीयर हो रहा है कि केस में कुछ दम है, तो वो कैसे बुलाएगा। तो सेक्शन 1 में वो क्या करेगा, मतलब सब क्लॉज 1 में क्या करेगा, सम्मन जारी करेगा। यदि सम्मन केस है, ठीक है, यदि सम्मन केस है तो सम्मन जारी करेगा, ठीक है। सब क्लॉज बी कह रहा है, अरे 227 का सब क्लॉज ए का सब क्लॉज बी कर रहा है कि वारंट केस है। समन केस क्या है, वारंट केस क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ और इसका वीडियो एक लेंदी आधे घंटे का वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें वारंट केस में भी वो सम्मन जारी कर सकता है, ठीक है, और वारंट जारी कर सकता है। उसको बुलाएगा ना कि भाई तुम्हारे सामने ये हुआ, तुम्हारे खिलाफ ये हुआ है, तो आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इस बार ये ऐड किया गया है बीएनएसएस में, ये ऐड किया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सीआरपीसी 1973 में नहीं था। सम्मन कैसे जारी होता था ये पहले आपको बताया है मैंने वीडियो में, लेकिन अभी क्या है ये ऐड किया गया है आपका बीएनएसएस में 2023 में कि सम्मन जो है मी ऑल्सो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब व्हाट्सअप के जरिए भी जा सकता है, ठीक है। यदि उनको पता होगा तो सम्मन, आप देखिए वारंट तो पुलिस जाती है गिरफ्तार करके लाती है, लेकिन सम्मन को बाय डाक जाता है। लेकिन अब इसमें लिखा हुआ है, ऐड किया गया है बीएनएस में, प्रोवाइडेड दैट सम्मन और वारंट मे ऑल्सो बी इशू। सेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ओनली यूज द वर्ड मे, कि हो सकता है कि आपके पास सम्मन जो है इसके थ्रू जाए, व्हाट्सअप के थ्रू जाए। तो देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि वारंट तो नहीं जाएगा आपके पास व्हाट्सअप के थ्रू, ये सम्मन ही जाएगा, ठीक है। सम्मन हो सकता है आपके पास व्हाट्सअप के थ्रू जाए। अब इसका 227 का सब क्लॉज 2 देख लीजिए। सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई सम्मन जारी नहीं होगा, नो सम्मन और वारंट इशू। क्यों? क्योंकि सम्मन और वारंट इशू होने से पहले प्री रिक्विजिट
लिस्ट है, कुछ कुछ कंडीशन है जिसको फुलफिल करना है। और फुलफिल वाली कंडीशन है कि आपको लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस, जो जिसने मुकदमा किया है, जिसने कंप्लेन किया है, उसको अपने विटनेस का लिस्ट ऑफ विटनेस, जब तक लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं दोगे तब तक कोई भी सम्मन या वारंट जो है मजिस्ट्रेट जारी नहीं करेगा। ये सब क्लॉज 2 है। 227 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है? ये कह रहा है कि यदि कंप्लेन राइटिंग में हुई है, कंप्लेन मेड इन राइटिंग, ठीक है, तो कंप्लेन की कॉपी भी, कंप्लेंट कॉपी भी एक्यूज को दी जाएगी, ठीक है। वो सच कंप्लेन शैल बी अकॉम्प्लिश बाय ए कॉपी ऑफ सच, ठीक है। वो प्रोसीडिंग में जो है सम्मन और वारंट जो जाएगा ना, मान लीजिए सम्मन गया अपराधी के घर, तो उस सम्मन की कॉपी में एक कंप्लेंट कॉपी भी ऐड रहेगी कि आप पढ़ लो कि आपके खिलाफ क्या स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, कंप्लेंट कॉपी। तो सम्मन जाने से पहले आपको लिस्ट ऑफ फिटनेस भी बताना है। ये सब क्लॉज 2 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सब क्लॉज 4 क्या है 227 का? ये कह रहा है कि कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, मतलब प्रोसीडिंग का यहाँ पे भी बार लगा है, जब तक कि आप फीस पे नहीं कर देंगे, ठीक है। फ़ी पे नहीं, फ़ी क्या मतलब, मान लीजिए सम्मन जारी करने के लिए कोई भी प्रोसीडिंग के लिए कुछ फीस निर्धारित की गई है कोर्ट द्वारा, उसको पे कर लेंगे, मतलब लिस्ट ऑफ विटनेस, दूसरा फ़ी पे, ये सब कर लेंगे तब वारंट और सम्मन जारी होगा। और ये वारंट या सम्मन जो है में भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में जा सकता है, मतलब में लिखा है, शैल नहीं लिखा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड लिखा है तो मे भी व्हाट्सअप होगा, ईमेल तो होगा नहीं, ठीक है। जो भी अब ये कानून बना है तो आ सकता है ऐसे 20 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड का कोई और मीडियम हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी जा सकता है और में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी, 5वां है, सब क्लॉज 5 है कि ये सेक्शन जो है सेक्शन 90 को कभी भी नहीं अफेक्ट करेगा। सेक्शन 90 आप पढ़ेंगे BNSS में, उसमें लिखा हुआ है कि कम सम्मन केस जो है वारंट केस बन जाता है, ठीक है। जैसे 1-2 बार बुलाने पे यदि आप नहीं आते हैं तो उसका सम्मन केस वारंट केस बन जाता है। सेक्शन BNSS का 90 का आप पढ़ेंगे सेक्शन, तो उसमें दिया हुआ है, ये लिखा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90, मतलब जो सम्मन केस का वारंट केस बन जाता है ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे मजिस्ट्रेट जो है, हो सकता है आपकी यहाँ पर्सनल अटेंडेंस बुलाई जा रही है कि आपको यहाँ आना है वाया सम्मन और वारंट, लेकिन कुछ ऐसे मैटर हैं जिसमें सेक्शन 228 कहता है कि मजिस्ट्रेट चाहे मे डिस्पेंस द पर्सनल अटेंडेंस, आपकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकता है, ख़त्म कर सकता है कि भाई कोई पिटी केस है, छोटा कोई केस है, मान लीजिए कोई ऐसी केस है जिसमें आपको ना बुलाया जाए, तो वो 228 कहता है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो आपको नहीं बुलाएगा, लेकिन ये मैटर सिर्फ सम्मन केसों में होगा। यदि आपके खिलाफ कोई बड़ा कंप्लेन आया है जो वारंट केस है, तो उसमें आपको आना ही आना है, तो इसी केस में केवल मजिस्ट्रेट जो है एग्जम्प्ट कर सकता है आपकी उपस्थिति को, ठीक है, आपकी प्रेजेंट को जो है बाया सम्मन और वारंट एग्जम्प्ट कर सकता है, बस इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर उसको लगता है, सब क्लॉज 228 का सब क्लॉज 2 ये लगता है कि एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, ट्रायल चल रहा है, ठीक है, एट एनी स्टेज अगर उसको लगता है कि नहीं इनको बुलाना है, तो वो फिर कॉल भी कर सकता है आपको। वो पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज एंड इफ नेसेसरी इन्फोर्स द अटेंडेंस इन सच मैनर हियर बिफोर प्रोवाइडेड, ठीक है। अब हम देखेंगे 229 व्हाट इज़ द पीटी केसेस। इसमें कुछ CRPC से बदलाव किए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे पीटी केसेस क्या होता था, यहाँ पे पीटी केस इन्होंने क्या निर्धारित किया है, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ। पीटी केस जो था CRPC में, ठीक है, ये प्री में बहुत आ सकता है। देखिए CRPC अभी हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर
28, ठीक है। अभी सेक्शन नंबर 229 BNSS का, या ओल्ड सेक्शन हुआ करता था ये 206, ठीक है। पीटी केसेस क्या होते हैं, तो CRPC 1973 में पीटी केसेस 1000 से डिसाइड होते थे कि 1000 से तक के जो भी केसेस हैं वो पीटी केसेस हैं, और आपको वो उसी केसेस में बस आपको जो है पीटी केसेस माना जाएगा। अभी ये BNSS में क्या हो गया है, ये BNSS 2023 में पीटी केसेस 500 रुपये हो गए हैं। तो सेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर चाहे तो आपको समन कर सकता है मजिस्ट्रेट, या आपको एडवोकेट को बुला सकता है और पीटी केसेस में। और यदि वो आपको ये भी कहता है कि अगर आप ये 500 रुपये पे कर देंगे तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको पे करिए और मामले को रफा दफा करिए, ठीक है। अब लिखा है प्रोवाइड दैट ऑफ अमाउंट सच सम्मन, मतलब कह रहा है कि ये पीटी केसेस 500 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पहले 1000 हुआ करता था पीटी केसेस, अभी इन्होंने 500 करके रखा है। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, सब सेक्शन 2 में पीटी ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है, और पहले होता था ये 1000। मैं पहले का सेक्शन पढ़ लेता हूँ, अभी का पढ़ देता हूँ। पहले होता था पीटी ऑफेंसेस पनिशेबल ओनली विद द नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़, और अभी है मीन्स लिखा पीटी ऑफेंसेस मीन एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विथ फाइन नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज़, ठीक है। लेकिन ये मोटर व्हीकल एक्ट इसमें नहीं आएगा, ठीक। इसका सब सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कह रहा है कि गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सम ऑफेंसेस को पीटी ऑफेंसेस घोषित कर सकती है। और ये जो सब ऑफेंसेस होंगे, ये कौन से ऑफेंसेस होंगे, जिसकी 3 मंथ तक की कारावास हो, ठीक है। इसको वो चाहे तो पीटी ऑफेंसेस घोषित कर सकती है, और कुछ अदर ऑफेंसेस को जिसको वो फाइन लगा के जिसमें फ़ाइन हो उसको भी पीटी ऑफेंसेस घोषित कर सकती है। और ये इसलिए इसमें लिखा है कि इसलिए कि ये इम्पोजिशन ऑफ फाइन ओनली वुड मीट द एंड ऑफ द जस्टिस, ताकि एंड ऑफ जस्टिस हो सके और बंचिंग ऑफ केसेस ना हो। पता चले आप 500 रुपये और 500 या मतलब 400 रुपये के लिए मुकदमा की हियरिंग चल रही है और जजेस परेशान चल रहे हैं।